हेलो दोस्तों। आज आप लोग का डिमांड को पूरा करते हुए आप लोगों के लिए मीन मीडियम मोड का क्लास को लाए हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं और जितना से जितना हो सके कम समय में जितना भी हो इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है किसी भी डेटा का केंद्रीय प्रवृत्ति होता है, किसी भी डेटा का औसत वैल्यू होता है। अगर एग्जाम्पल तौर पे समझें कि ये सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। अगर हम लोग बात करें 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल तौर पे, तो ये जो 2 है ये अपने अगल बगल का सेंट्रल टेंडेंसी है। कैसे? सिंपल अगर बात करें, ये 1 है और ये 3 है। 1 और 3 4 होता है, 4 का जो एवरेज होता है वो 2 होगा। उसी तरह से ये 3 जो है ये अपने अगल बगल का जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति को रखता है। सिंपल भाषा में कह सके कि सेंट्रल प्रवृत्ति जो होता है, सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है, वो अपने पूरे जो डेटा होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका एक औसत वैल्यू होता है, पूरे को रिप्रेजेंट कर पाता है वो, ये सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी डिफरेंट वे ऑफ मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी सेंट्रल टेंडेंसी ज्ञात करने का डिफरेंट तरीका होता है, जिसमें से जो हम लोग को पढ़ना है वो मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड को पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मीन क्या है। मीन जो होता है वो एवरेज होता है। सिंपल भाषा में जब हम लोग 7, 8, 9 में जब पढ़े हैं तो हम लोगों ने एवरेज पढ़े होंगे, एवरेज टॉपिक को पढ़े होंगे, जिसको औसत भी कहते हैं। तो मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं और उसको सिंपल में समझे तो औसत या एवरेज कहते हैं। ये मीन होता क्या है? ये मीन जो होता है किसी भी वैल्यू का, किसी भी डेटा का एवरेज वैल्यू होता है, औसतन मान को ही मीन कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करते हैं कि अगर आप जो हम लोग रोटी खाते हैं, सिंपल कि आपने किसी दिन 1 रोटी खाया, किसी दिन 2 रोटी खाया, किसी दिन 3 रोटी खाया। अब ये जो है 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी खाया, तो प्रत्येक दिन अलग अलग खाया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई अब कितने रोटी खाते हो, आप कितने रोटी खाते हो, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि एक दिन एक रोटी खाते, एक दिन 2 रोटी खाते, 3 रोटी नहीं। इसको क्या करते हैं हम लोग एक अच्छे तरीके से बोलते हैं कि भैया हम 2 रोटी खाते हैं, ना 3 ना 1, मिडिल का बोल दिए कि 2 रोटी खाते हैं। ये जो मिडिल का बोले हैं ये क्या, एक एवरेज बताया हमने। क्या बताया? एवरेज बताया। अगर इसको और सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि मीन को और अच्छे से समझ सके। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 12th स्टूडेंट इन एक क्लासरूम। एक क्लासरूम में 12 स्टूडेंट हैं और हर एक का अलग अलग प्रकार से मार्क्स आता है। तो इसका जो है हम लोग मीन निकालते हैं, यानी कि एवरेज निकालते हैं। तो किस तरह से एवरेज निकालेंगे हम लोग? जो टोटल मार्क्स है उसको क्या करेंगे हम लोग? सम कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, और जितना स्टूडेंट है उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देते हैं, जिससे मेरा क्या आता है? एवरेज आता है। तो चलिए एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं कि जितना वैल्यू दिया हुआ है, अगर आप इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ के देख लीजिए एक बार। ये जो जोड़ने के बाद जो है आपका जो वैल्यू आएगा 177 आएगा। ठीक है, तो ये 177 टोटल मार्क्स हो गया। और कितने स्टूडेंट है? 12th है, 12 स्टूडेंट है। अगर इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। जब डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू जो आता है 14.75 आएगा। यानी कि उस क्लासरूम के 12 बच्चों में से जो एवरेज जो मार्क्स है वो कितना है? 14.75 है। तो ये जो एवरेज, ये क्या निकाला? एवरेज, हमने एवरेज निकाला। तब क्वेश्चन बनता है कि अगर हम एवरेज के माध्यम से अगर निकाल लेते हैं तो ये मीन की क्या ज़रूरत है? ये मीन टर्म क्यों लगा, है ना? तो ये जो है अगर सिंपल परिणाम दिया हो, सिंपल डेटा दिया हो, हर एक बच्चे के अलग अलग करके डेटा दिया हो, है ना,
तब हम लोग औसत के तरीका से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग को कभी कभी ग्रुप डेटा का निकालना पड़ता है। ग्रुप डेटा दिया होता है तब हम लोग को मीन का ज़रूरत पड़ता है। मीन के सहारे ही हम लोग उस डेटा को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप डेटा का। तो चलिए हम लोग एक ग्रुप डेटा का एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। चलिए एक डेटा दिया हुआ है जिसमें से मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि 10 मार्क्स उठाने वाले जो बच्चे हैं वो एक है, 20 मार्क्स उठाने वाले बच्चे दो हैं, 30 मार्क्स के लिए 3 बच्चे हैं, और 40 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे हैं, और 50 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं। अगर इस तरह का जो है ग्रुप डेटा दिया होता है तो हम किस तरह से इसका एवरेज निकालते हैं, यानी कि मीन निकालते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला का उपयोग करते हैं हम लोग मीन का, जिसको देखते हैं क्या फॉर्मूला है। जब मीन निकालना हो, मीन निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई बाय समेसन एफ आई। ये जो समेसन जो बोल रहे हैं, समेसन का मतलब होता है सम। क्या होता है? सम, यानी कि टोटल। ठीक है, इसको जो है एक ये जो समेसन जो है ये ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है सिग्मा। सिग्मा होता है, इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा होता है। ठीक है, तो इस जो ग्रुप डेटा है इस डेटा को सॉल्व करके बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक डब्बा बना है जिसके अंदर हम लोग मार्क्स लिखे, जिसको एक्स आई द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको एफ आई द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कितना है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है एंड 50 है। ये मार्क्स है। इतना इतना करके बच्चे मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन 10 लाने वाले जो बच्चे हैं वो एक है, 20 लाने वाले 2 हैं, 30 लाने वाले 3 हैं, 40 लाने वाले 4 हैं एंड 50 लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो है एफ आई, क्योंकि जो हम लोग फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूला में डिमांड क्या है ये देखना होगा। इस फॉर्मूला में डिमांड क्या है कि हमको एफ आई एक्स आई का सम चाहिए और एफ आई का सम चाहिए। तो जो मेरे पास ये टेबल है, इसमें से क्या एफ आई दिया हुआ है, तो चलिए इसको सम करते हैं, सिग्मा एफ आई। इसको जब सम करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। और यहाँ देखिए एफ आई एक्स आई का वैल्यू यहाँ पे रखना है। एफ आई एक्स आई माने बीच में क्या है इसका? इंटू यानी मल्टीप्लाई करना है, एफ का वैल्यू को और एक्स का वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 20 को 2 से करेंगे तो 40 आएगा, 30 को 3 से करेंगे तो 60 आएगा, और 40 को 44 से करेंगे तो 160 आएगा, और 50 को 5 से करेंगे तो 250 आएगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा 550 आएगा, क्योंकि हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई का, एक सेकेंड, सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू आएगा तो जोड़ने के बाद आएगा तो 550 आएगा इसका वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? सिग्मा एफ आई निकाल लिया और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया, जो कि हमको यहाँ इस फॉर्मूला के आधार पे इसको बैठाना है। तो चलिए एफ आई एक्स आई क्या वैल्यू है मेरे पास? 550 है, 550 है। उसके बाद क्या है? एफ आई कितना है? 15 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, या तो इसको आप काट के ला सकते हैं या फिर इसको डिवाइड करके ला सकते हैं। जब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 36.67। तो ये क्या आ गया? एक ग्रुप डेटा का मीन निकाल लिया, यानी कि एवरेज निकाल लिए हैं। तो इसी तरह से इसमें क्या है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अगर हम लोग, ये तो सिंपल डेटा दिया हुआ है, कहीं कहीं पे डेटा इंटरवल दिया रहेगा, तो डेटा इंटरवल देने के बाद भी हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और जो इसका और जो क्वेश्चन है और जो तरीका है बनाने का वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।